हेलो एवरीवन। आज हम पेपर 2 नेट जीआरएफ इकोनॉमिक्स के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने पेपर 1 के सिलेबस को डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी, और जिसने भी नहीं देखा मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में सिलेबस वाले प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेपर 2 में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कौन कौन से टॉपिक से पूछे जाते हैं। अब देखिए पैटर्न क्या होता है। पेपर 2 में पूरे टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं और हर एक क्वेश्चंस के 2 नंबर होते हैं, यानी कि 200 मार्क्स होता है। और इसमें भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि नो निगेटिव मार्किंग। अब इसमें 10 सब्जेक्ट्स इंक्लूड हैं इकोनॉमिक्स के, जिससे हमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब इकोनॉमिक्स से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी करा रही हूँ नेट जीआरएफ का मेरे ही चैनल पे। जिसको करना है 2004 से अब तक के क्वेश्चंस को मैं करवाऊंगी, तो 2004 से स्टार्ट किया है, तो वो बहुत हेल्पफुल होगा आपके इस प्रिपरेशन की जर्नी में, तो उसको आप ज़रूर देखिएगा। अब 10 सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, पब्लिक इकोनॉमिक्स, मनी एंड बैंकिंग, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स एंड डेमोग्राफी एंड इंडियन इकोनॉमिक्स। तो ये 10 सब्जेक्ट्स हैं जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमें पूछे जाते हैं नेट जीआरएफ के एग्ज़ाम में। अब हर एक सब्जेक्ट में क्या क्या टॉपिक होते हैं। अब हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स है, तो उससे में क्या क्या पूछा जाएगा, तो उसमें पूछा जाता है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी, एटीट्यूड टुवर्ड रिस्क, गेम थ्योरी, नॉन कोऑपरेटिव गेम, market structure, competitive and non-competitive equilibria and their efficiency properties, factor pricing, general equilibrium analysis, efficiency criteria जिसमें Pareto optimality, Kaldor-Hicks and wealth maximization, welfare economics जिसमें fundamental theorems, सोशल वेलफेयर फंक्शन और एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन जिसमें एडवर्स सिलेक्शन एंड मॉरल हिसाब, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। यानी कि बेसिकली आप जो पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, उससे वो सब आते हैं नेट के पेपर में। जो बच्चे हिंदी में हैं वो यहाँ से देख सकते हैं, जो अभी मैंने बताया बस वहाँ ये हिंदी में लिखी हुई है। अब हम चलते हैं दूसरे यूनिट पे, जिसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स से नेशनल इनकम कंसेप्ट, उसके मेजर्स, डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, क्लासिकल एंड कीजियन अप्रोच, कंजम्पशन फंक्शन, इन्वेस्टमेंट फंक्शन, मल्टीप्लायर एंड एक्सेलरेशन, डिमांड फॉर मनी, सप्लाई ऑफ मनी, ISLM अप्रोच, इन्फ्लेशन, फिलिप कर्व, बिजनेस साइकिल, मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी, रैशनल एक्सपेक्टेशन, हाइपोथेसिस एंड इसके क्रिटिक्स। तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हम पीजी में पढ़ते ही हैं। तो जो बच्चे पीजी में अच्छे से पढ़ा है तो उसको प्रॉब्लम नहीं होगी। जो बच्चे हिंदी में हैं उनके लिए यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है, तो वो इसको देख लेंगे पॉज करके। अब हम चलते हैं नेक्स्ट हमारी यूनिट पे, स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स। तो इससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें पूछी जाती है। अब जैसे इकोनोमेट्रिक्स है तो इससे बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछा जाता है। अगर आप प्रीवियस ईयर करेंगे तो बहुत सारे रिपीटेटिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इकोनोमेट्रिक्स में। अभी आजकल पिछले साल का जो पैटर्न था 2023 का, वो बहुत ही डिफरेंट था, बहुत ही डिफरेंट पूछा गया था, जो हम नॉर्मली नहीं पढ़ते हैं। जो कि पेपर पता नहीं क्या सोच के बनाया गया था 2023 का पेपर। तो कभी कभी कुछ चीज़ें हैं जो बहुत एक्स्ट्रा पूछ ली जाती हैं, बाकी जो पहले के क्वेश्चंस हैं वो हमारे पढ़े हुए ही आते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स एंड इन्वायरमेंट में ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। प्रोबेबिलिटी थ्योरम, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, सैम्पलिंग मेथड, स्टैटिस्टिकल इन्फरेंसेस, फिर हाइपोथेसिस टेस्टिंग, लीनियर रिग्रेशन मॉडल एंड प्रॉपर्टीज ब्लू, ये इकोनोमेट्रिक्स का है। आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम, ये भी इकोनोमेट्रिक्स का है। साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल, ये भी इकोनोमेट्रिक्स का है। डिस्क्रिएट चॉइस टाइम सीरीज एनालिसिस, ये भी इकोनोमेट्रिक्स का पार्ट है। अगर हम यहाँ से देख लें, यहाँ से इसके ऊपर का पार्ट स्टैटिस्टिक्स है और इसके नीचे का पार्ट इकोनोमेट्रिक्स है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। ये जो बच्चे हिंदी में हैं वो यहाँ पे देखेंगे। अब इसके ऊपर का पार्ट जो है वो सांख्यिकी का है और इसके नीचे का पार्ट है वो अर्थमिति का है। नेक्स्ट हमारा यूनिट है
मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, तो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में हमें सेट्स, फंक्शन, कंटिन्यूटी, सीक्वेंस सीरीज, डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इट्स एप्लीकेशंस, लीनियर अलजेब्रा, मैट्रिक्स, वेक्टर स्पेस, स्टैटिस्टिक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम एंड इट्स एप्लीकेशंस, इनपुट आउटपुट मॉडल, लीनियर प्रोग्रामिंग, डिफरेंसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस विद एप्लीकेशंस। तो इससे हमें मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में इससे रिलेटेड हमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक्स तो आप लोग स्पेशली पढ़ के नोट्स बना लीजिएगा। नेक्स्ट यूनिट पे चलते हैं हम, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। तो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें थ्योरीज ही होती हैं। तो थ्योरीज स्पेशली आप पढ़ लीजिएगा, जैसे इंटरनेशनल ट्रेड, बेसिक कंसेप्ट एंड एनालिटिकल टूल्स। थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड क्या होती हैं? इंटरनेशनल ट्रेड अंडर इम्पैक्ट कॉम्पिटिशंस, बैलेंस ऑफ पेमेंट कंपोजिशंस, इक्विलिब्रियम एंड डिसइक्विलिब्रियम, एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, exchange rate, foreign exchange market and arbitrage, gain from trade, terms of trade, trade multiplier। इससे रिलेटेड अब ट्रेड मल्टीप्लायर है तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछता है मैथमेटिकल क्वेश्चन। टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स, डंपिंग, अब गैट, WTO, रीजनल ट्रेड ब्लॉक, ट्रेड पॉलिसी इश्यूज, IMF एंड वर्ल्ड बैंक। जो ये नीचे के पार्ट है, मैंने इसे ऑलरेडी रिलेटेड वीडियोस अपने चैनल पे बनाया है, तो आप इसको ज़रूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, जो बच्चे हिंदी में हैं तो वो यहाँ पे देख सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत, अपूर्ण प्रतिस्पर्धा के अधीन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, भुगतान का संतुलन, विनिमय दर, ये सारी चीज़ें हमें अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र में पूछा जाता है। नेक्स्ट यूनिट है हमारा पब्लिक इकोनॉमिक्स। तो पब्लिक इकोनॉमिक्स में मार्केट फेलियर, रेमेडीज मेजर्स, रेगुलेशंस ऑफ मार्केट, पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक एक्सपेंडिचर, डेट मैनेजमेंट, पब्लिक बजट, फिजिकल पॉलिसी एंड इट्स इम्प्लीकेशंस। तो ये सारी चीज़ें पब्लिक इकोनॉमिक्स पे पूछी जाती हैं, हिंदी में यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट यूनिट है हमारा मनी एंड बैंकिंग। तो मनी एंड बैंकिंग भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट है हमारा सब्जेक्ट। सारे ये 10 यूनिट्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरे 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसीलिए सारे इंपॉर्टेंट हैं हमारे, हम किसी को छोड़ नहीं सकते। कमर्शियल बैंकिंग, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ वर्किंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, कैपिटल मार्केट एंड इट्स रेगुलेशन, कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई, सेंट्रल बैंक। तो ये सारे मनी एंड बैंकिंग से पूछे गए टॉपिक्स हैं। नेक्स्ट है हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। थ्योरीज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जैसे एडम स्मिथ, रिकार्डो, मार्क्स, शुम्पीटर, रोस्टो, बैलेंस एंड अनबैलेंस ग्रोथ थ्योरी। तो ये जितने भी ग्रोथ से रिलेटेड थ्योरीज हैं ये सब इंपॉर्टेंट है। हेरर, डुमर, सोलो, रॉबिन्सन, कैल्डॉर, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं, इसको ज़रूर पढ़िएगा। डिसएम्बॉडीड, एम्बॉडीड, एंडोजेनस ग्रोथ, एक्सोजेनस ग्रोथ, PQLI, HDI, SDGs, कंसेप्ट एंड मेजरमेंट्स, हेल्थ, एजुकेशन, जेंडर, सोशल सेक्टर डेवलपमेंट, पावर्टी इन इक्वालिटी, ये सब इंपॉर्टेंट है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, बहुत भर भर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये ज़रूर पढ़ लीजिएगा। बाकी हिंदी में जो बच्चे हैं वो यहाँ पे देख लेंगे कि कौन कौन से थ्योरीज पूछी जा रही हैं समृद्धि और विकास का अर्थशास्त्र यूनिट में, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है इस वाले यूनिट में। नेक्स्ट है हमारा इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स एंड डेमोग्राफी। तो इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स एंड डेमोग्राफी में इन्वायरमेंट एज अ पब्लिक गुड, मार्केट फेलियर, कॉस्ट थ्योरम, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, कंपनसेशन क्राइटेरिया, वैल्यूएशन ऑफ इन्वायरमेंटल गुड्स, थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन, कंसेप्ट एंड मेजर्स, फर्टिलिटी, मोर्बिडिटी, मोर्टेलिटी, एज स्ट्रक्चर्स, लाइफ टेबल एंड माइग्रेशन, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको यूनिट 9 में पूछा जाता है। पर्यावरण एवं अर्थशास्त्र एवं जनांकिकी में ये सारे टॉपिक्स पूछे जाते हैं। कॉस्ट प्रमेय, लागत लाभ विश्लेषण, पर्यावरणीय वस्तुओं का मूल्य निर्धारण, जनसंख्या के सिद्धांत, संकल्पनाएं एवं माप, आयु संरचना, जीवन सारणी एंड प्रवास। और हमारा लास्ट जो है वो है इंडियन इकोनॉमी, इससे सारे करंट के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। BOP, अब जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ, उसका पैटर्न स्ट्रक्चर क्या है, एग्रीकल्चर का पैटर्न क्या है, इंडस्ट्री का पैटर्न, सर्विस सेक्टर का पैटर्न स्ट्रक्चर, ग्रोथ चैलेंजेस, रूरल डेवलपमेंट के इश्यूज चैलेंजेस, अर्बन डेवलपमेंट के इश्यूज चैलेंजेस, फॉरेन ट्रेड के स्ट्रक्चर और डायरेक्शंस, BOP, फ्लो ऑफ फॉरेन, फिर कैपिटल, ट्रेड पॉलिसी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में फिजिकल, सोशल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप,
रिफॉर्म्स इन लैंड में, लेबर एंड कैपिटल मार्केट, सेंट्रल स्टेट फाइनेंशियल रिलेशनशिप के बारे में पूछा जाता है, पॉवर्टी, इनइक्वालिटी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये इंपॉर्टेंट जो है वो यूनिट है जो इंडियन इकोनॉमी से पूछी जाती है। और ये जो हिंदी में बच्चे हैं वो यहाँ पे देख लेंगे पॉज करके, जिनको इंग्लिश में टॉपिक्स ना समझ में आते हों इसलिए उनको यहाँ पे हिंदी में दिया हुआ है। बाकी जो बच्चे इंग्लिश में हैं उनको हिंदी की नहीं समझ में आएगी तो उनके लिए इंग्लिश में दी गई है। तो इस तरह से हमारे 10 यूनिट पूछे जाते हैं और 10 यूनिट में क्या क्या टॉपिक्स हैं ये हमारे नेट का पूरा एक डिटेल सिलेबस है। इसको ज़रूर आप देखिएगा और इसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन को करिएगा। तो थैंक यू सो मच एंड स्टे